नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? और अपनी पढ़ाई निरंतर, बच्चों ये पढ़ाई ना ऐसी चीज़ नहीं है। स्टडी पढ़ाई ये आपकी ना निरंतर चलने सतत प्रक्रिया, मतलब हर दिन हर, जैसे होता है ना कि एक दिन के पढ़ के और एक महीने नहीं पढ़ोगे, सब कुछ भूल जाओगे, कुछ नहीं आएगा। लेकिन हाँ, हर दिन आधे आधे घंटे, एक एक घंटे हर दिन पढ़ोगे तो आप आगे, ये सीढ़ी है, एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी ऐसे आगे। तो बच्चों खूब मन से पढ़ो आप लोग, क्योंकि अब आप लोग क्लास 9th के नहीं कहे जाओगे, अब आप लोग क्लास 10th में जाने वाले हो। केवल आपके पास एक महीने बचे हैं। तो चलिए देखते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी हम लोग को क्या प्रेरणा दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे, कौन सहसा आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तून ऐसी आन कर ले पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बच्चों यहाँ पर ना हरिवंश राय बच्चन जी बोल रहे हैं कि कभी आपको, सरित मतलब क्या होता है, नदी की बात हो रही, कभी नदी कभी पर्वत, आपको ये नहीं है कि एक जैसा, मतलब हम पंथी, हमको आपको सबको, किसी एक को नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कहीं आपको नदी मिलेगा, कहीं पर्वत मिलेगी, कहीं गुफाएं गहवर मिलेंगे, गिरी पर्वत, तो कहीं पर्वत मिलेगा, कहीं सरित मिलेगा, नदी मिलेगी, कहीं गुफाएं मिलेंगी, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, और कब कठिनाइयां और बाधाएं आएंगी यह कहा नहीं जा सकता, ये पता नहीं है। जब आप जीवन के पथ में चल रहे हो तो सुख दुख दोनों आएंगे, एक चीज नहीं आएगा। लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी क्या कह रहे हैं कि मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ते रहना है। ये नहीं कि दुख आया तो हम बिखर जाएंगे, और क्या सुख आया तो हमारे अंदर अभिमान, हमको निरंतर आगे ही बढ़ना है। ठीक बच्चों, तो क्या कह रहे हैं, अनिश्चित नहीं, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, मतलब कब मृत्यु आ जाएगी ये भी कोई नहीं जानता। ठीक ना, किसी को नहीं पता कि ये जीवन यात्रा कब समाप्त हो जाएगी। किसी की उम्र 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, आप लोग अपने अगल बगल न्यूज़ में बहुत जगह पढ़ते होंगे। कब कौन चला जाए इस दुनिया से किसी को नहीं पता। ठीक ना, कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, मतलब जब फूल काटे सब तो सर मतलब क्या होता है, कंटक, कंटक मतलब काटा होता है। ठीक ना, जो कब कंटकों के सर मिलेंगे, तो कंटकों के सर मतलब बाण की तरह चुभने वाले काटा, सर मतलब बाण, तो कंटक मतलब काटा, तो बाण की तरह चुभने वाले कांटे यानी दुख मिलेगा कब, ये आपको नहीं पता है। ठीक ना, यहाँ पर कवि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि है अनिश्चित कब सुमन, सुमन मतलब फूल, यह भी बात अनिश्चित है कि मार्ग में कब आपको फूल मिलेंगे, कब कांटे तुमको घायल करेंगे, तेरे जीवन में कब सुख प्राप्त होगा और कब दुख प्राप्त होगा यह निश्चित नहीं है, और मतलब अनिश्चित है। कौन सहसा छूट जाएंगे, और कौन प्रियजन आपको छोड़ के कब चले जाएंगे। ठीक है, कौन से प्रियजन आपको कहाँ छोड़ कर चले जाएंगे, और मिलेंगे कौन सहसा, और कौन प्रियजन परिचित आपको कब मिलेंगे। होता है घर में एक नया बच्चा आ रहा है, मतलब जन्म ले रहा, और किसी की मृत्यु हो रही है, तो ये कोई चीज़ें निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। ठीक है, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, और ये भी आपको प्रण लेना है कि जीवन की कठिनाइयों की परवाह नहीं करनी है, और हमको क्या करना है, आगे ही आगे बढ़ते जाना है। ठीक ना, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले,
हे बटोही, हे पथिक, हे यात्री, तू पथ पर रास्ते पर चलने के पहले ही बाट की रास्ते की पहचान कर ले। सुख दुख को भली बात जानकर भी आपको आगे ही बढ़ते रहना है। तो चलिए संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। तो संदर्भ तो आप लोग को पता ही है, ठीक। तो प्रसंग लिख लीजिए कि इसमें कवि जीवन पथ में आने वाले सुख दुखों के प्रति सचेत करता हुआ मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दे रहा है। व्याख्या लिख लो। कवि कहता है कि हे जीवन पथ के मुसाफिर, यह नहीं बताया जा सकता कि तेरे मार्ग में किस स्थान पर नदी आएगी, कहाँ पर पर्वत आएगा, कहाँ पर गुफाएं मिलेंगी, ठीक है ना। तेरे मार्ग में कब कठिनाइयां और बाधाएं आएंगी यह नहीं कहा जा सकता। यह भी नहीं कहा जा सकता कि तेरे जीवन के मार्ग में किस स्थान पर सुंदर वन और उपवन मिलेंगे। तेरे जीवन में कब सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी यह भी निश्चित नहीं कहा जा सकता। कब तेरी जीवन यात्रा समाप्त होगी और कब तेरी मृत्यु होगी ये कहा नहीं जा सकता। कवि क्या कहते हैं कि यह बात भी अनिश्चित है कि मार्ग में कब तुझे फूल मिलेंगे, कब कांटे तुझे घायल करेंगे, तेरे जीवन में कब सुख प्राप्त होगा और कब दुख, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि तेरे मार्ग में कौन परिचित व्यक्ति मिलेंगे और कौन प्रियजन अचानक तुझे छोड़कर चले जाएंगे। हे पथिक, तू अपने मन में प्रण कर ले कि जीवन की कठिनाइयों की परवाह न करके तुझे आगे बढ़ते जाना है। हे जीवन पथ के यात्री, तू पथ पर चलने से पूर्व जीवन में आने वाले सुख दुख को भली भांति जानकर अपने मार्ग की पहचान कर ले। अब आप लोग भाषा सौंदर्य लिख लीजिए। भाषा सरल खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक और वर्णनात्मक, रस शांत है, शब्द शक्ति लक्षणा, अलंकार अनुप्रास और रूपक। अब चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देख सकते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नैनों के निलय में, किंतु जग के पथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200, स्वप्न पर भी मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यहाँ पर ना बच्चों, मनुष्य की महत्वाकांक्षा में क्या तालमेल होना चाहिए और आपकी जैसे क्या है, हमारी जो स्थिति है वर्तमान में, अगर मान लो आपकी इच्छा है बहुत महंगी घड़ी या गाड़ी खरीदने की, लेकिन आपकी स्थिति वैसी नहीं है, तो इन दोनों में सामंजस्य तालमेल बिठाकर और समस्या का समाधान करते हुए आगे बढ़ना है। क्या कहें, कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में। स्वप्न देखना है, मधुर कल्पनाओं को अपने मन में लाना है, लेकिन कह रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी कि तुमसे ऐसा किसी ने नहीं कहा कि तुम अपने मन में स्वप्नों अर्थात मधुर कल्पनाओं को न लाओ। सब लोगों की अपनी अपनी सबकी अपनी अपनी कल्पना होती है, अपनी चाह होती है, अपनी इच्छा होती है, अपनी अपनी उम्र देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। अपनी अपनी उम्र और अपने अपने समय में सभी ने इस सपने को देखा है, अपने मन में इसको जगह दी है, ठीक ना। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। और क्या कह रहे हैं कि हे पथिक, तू प्रयत्न करने पर भी इसमें सफल नहीं हो सकता कि तेरी कल्पनाएं मन में न उठें। मतलब जैसे होता है ना कि हम कुछ देखें किसी का अच्छा, न भी देखें अपने मन से भी कि हमारे पास ये गाड़ी हो, ये घर हो, ऐसा कपड़ा हो, तो वो अपने आप आ जाती है एक उम्र पे अपने आप। जब समझदार ज़्यादा बड़े होते हैं तो समझदारी आ जाती है, तो वो हमारे लिए महत्व नहीं रखता। लेकिन हर समय ने हर उम्र इन्हें अपनी उम्र अपने समय में
मतलब हम यत्न करेंगे, प्रयत्न करेंगे तो भी हमारे मन में कल्पना सपना आएगा ही। ठीक, तो हम प्रयत्न करके भी इसमें सफल नहीं हो सकते कि कल्पनाएं मन में न उठें। ठीक ना, कि हमारे मन में ये भाव न आए। लेकिन ये स्वप्न, ये कल्पनाएं व्यर्थ नहीं होती। ये स्वप्न और ये कल्पना, इनका भी अपना लक्ष्य या ध्येय होता है। अब देख लो, ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में। जो ये स्वप्न है, ये ध्येय नयनों में, घर में, ठीक है, जरूर आते हैं, मतलब हमारे आंखों में जरूर उपजते हैं। ठीक ना, ये स्वप्न, ये कल्पनाएं व्यर्थ नहीं होती, इनका भी अपना लक्ष्य और ध्येय होता है। ये स्वप्न जब आंखों के नीड़ में उपजते हैं, मतलब आंखों के घर में उपजते हैं, निलय में, है ना, नैनों के निलय में, तब उनका अपना ध्येय होता है। ये व्यर्थ नहीं जाते, किंतु स्वप्नों से यथार्थ को झुटलाया नहीं जा सकता। किंतु जग के पथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200। ठीक है, 1 मिनट। 200, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर लो। लेकिन स्वप्न से यथार्थ को झुटलाया नहीं जा सकता। कारण यह है कि स्वप्न या कल्पनाएं जीवन में बहुत कम है। उनके सामने यथार्थ, मतलब जो सत्य है, वो अनगिनत है। और सत्य का मुकाबला कल्पनाओं से मत करो। संसार के रास्ते में यदि स्वप्न 2 हैं तो सत्य 200, अर्थात कल्पनाएं बहुत कम हैं, यथार्थ बहुत अधिक है। अगर हमारे पास 200 रुपये है और हम 2000 घड़ी के स्वप्न देखेंगे तो हमको अंत में आकर किस पे, यथार्थ पे ही, सत्य पे ही आना पड़ेगा। ठीक ना, अतः यह आवश्यक हो जाता है कि तुम कल्पनाओं पर ही मत रीझते रहो, वरन सत्य क्या है इसका भी निर्धारण कर लो। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लो। हे पथिक, चलने से पहले अपने रास्ते की पहचान कर लो। चलिए अब प्रसंग और व्याख्या देख लेते हैं। तो प्रसंग लिख लीजिए, यथा स्थिति, मतलब हमारी जो ये स्थिति है वर्तमान में, उस पे और मनुष्य की महत्वाकांक्षा में क्या तालमेल होना चाहिए, वो इन पंक्तियों में बताया गया है। इस समस्या का समाधान प्रस्तुत किया गया है कि आपको वास्तविकता से, मतलब हमको कल्पना में ही नहीं जीना चाहिए, हमको ख्याली दुनिया में नहीं जीना चाहिए। हाँ, घोड़ा, गाड़ी, घर, बंगला सब कुछ चाहिए, लेकिन वर्तमान में हमारे पास जो रहेगा उसके अनुसार ही हम सोचे तो अच्छा है ना। चाहिए तो बहुत कुछ, चाहिए तो चांद भी, लेकिन जो हमारी वास्तविकता, हमको उसके साथ ही आगे बढ़ना है। तो हे पथिक, तुमसे ऐसा किसी ने नहीं कहा है कि तुम अपने मन में स्वप्नों अर्थात मधुर कल्पनाओं को न लगाओ या न लाओ। सब लोगों की अपनी अपनी स्वप्निल कल्पनाएं होती हैं, अपनी अपनी उम्र और अपने अपने समय में सभी ने इन्हें देखा है और अपने मन में उन्हें जगह दी है। हे पथिक, तू प्रयत्न करने पर भी इसमें सफल नहीं हो सकता कि तेरी कल्पनाएं मन में न उठे। ये स्वप्न, ये कल्पनाएं व्यर्थ नहीं होती, इनका भी अपना लक्ष्य या ध्येय होता है। ये स्वप्न जब आंखों के नीड़ में उपजते हैं तब उनका अपना ध्येय होता है, वे व्यर्थ नहीं जाते। किंतु स्वप्नों से यथार्थ को झुटलाया नहीं जा सकता। कारण यह है कि स्वप्न या कल्पनाएं जीवन में बहुत कम हैं, उनके सामने यथार्थ सत्य अनगिनत है। सत्य का मुकाबला कल्पनाओं से मत करो। संसार के रास्ते में यदि स्वप्न 2 हैं तो सत्य 200, अर्थात कल्पनाएं बहुत कम हैं, यथार्थ बहुत अधिक है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि तुम कल्पनाओं पर ही मत रीझते रहो, वरन सत्य क्या है इसका भी निर्धारण, मतलब जब तक आपके घर की, हमारे घर की वास्तविकता हमको पता है तो हम उसके अनुसार चले। हम दूसरे को देखकर नहीं कर सकते ना, कि उसके, कहा जाता है ना कि भोजपुरी में भी कहावत है कि हम किसी का ऊंचा सिर देख के अपना सिर फोड़ेंगे नहीं। ठीक ना, तो हे पथिक, चलने से पहले अपने रास्ते की पहचान कर लो। अब काव्य सौंदर्य आप लोग लिख लीजिए। भाषा कैसी है? साहित्यिक, खड़ी बोली और रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार रूपक तथा अनुप्रास है।
चलिए हम लोग ये देख लेते हैं अगला कि स्वप्न आता स्वर्ग का दृगकोर को में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती, रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता। रक्त की दो बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती, आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अब देखो बच्चों, इसमें ना जो कवि हमारे हरिवंश राय बच्चन जी क्या संबोधित कर रहे हैं कि मार्ग पर अग्रसर होने से पूर्व उसमें आने वाली कठिनाइयों के प्रति आगाह कर देना चाहते हैं कि कोरी केवल भावुकता में बहकर किसी मार्ग पर चलना उचित नहीं है। स्वप्न आता स्वर्ग का दृगकोर को में दीप्ति आती, मतलब क्या कह रहे हैं कि भावुकता के आवेश में आकर आपको किसी मार्ग पर आगे बढ़ने से पूर्व हम स्वर्ग का सपना देखने लगते हैं, ठीक ना। प्रसन्नता के कारण हमारी आंखें चमक उठती हैं। स्वप्न आता है जब हमारे वो में, तो दृग कोरकों में दीप्त आती, यानी हमारी आंखें चमक उठती हैं। हमारी दीप्ति मतलब चमक, और हमारे किसमें, आँखों में, दृग कोरकों में, आँखों में चमक उठती है और पंख लग जाते हैं, मतलब कल्पना लोक की उड़ान भरने के लिए पंख लग जाते पगों को, मतलब हमारे पैरों में क्या लग जाते हैं, पंख लग जाते हैं। ललकती उन्मुक्त छाती, और हमारी छाती उत्साह से भर जाती है, उन्मुक्त हो उत्साह से भर जाती है। रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, और क्या है, किंतु ठीक उसी प्रकार एक मामूली सा कांटा भी अगर पैरों में चुभ जाए ना बच्चों, तो खून की दो बूंदें बहने के लिए ही सारी कल्पना की दुनिया ही उसमें डूब जाती है। अर्थात क्या है, हमारे मार्ग में छोटा सा भी अगर अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो अवरोध उत्पन्न होने मात्र से ही सारा जो हमारा मजा है वो क्या हो जाता है, रक्त की दो बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती, और हमारी जो कल्पना की दुनिया है वो उसमें, वो कांटे से जो खून निकलता रहता हमारे पैरों से, उतने ही अवरोध से सब खत्म हो जाता है। तो जो ये पाँव के कांटे चुभ कर क्या है, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। ये जो कांटे जो चुभ रहे हैं ना, तो इससे तुम्हारी आंखों में जो स्वर्ण के सजीले सपने क्यों न हो वो, किंतु तुम्हें अपने पैरों को पृथ्वी पर सुरक्षित टिकाए रखना चाहिए। अर्थात क्या है, मनुष्य मस्तिष्क में भले ही कल्पना की ऊंची उड़ान क्यों न हो, लेकिन व्यवहारिक जगत में उपयोगिता कदापि भूलनी नहीं चाहिए। हमें अपने पथ के चुभे कांटों की इस शिक्षा को सदैव याद रखना चाहिए। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। कि देखो बच्चों, क्या है, हम स्वप्न देखें कि हमारे पास गाड़ी होना चाहिए, घोड़ा होना चाहिए, गाड़ी बंगला होना चाहिए, समझ लो। फिर और क्या हमारे पास होने, अच्छी घड़ी, अच्छा कपड़ा, टीवी होना चाहिए, मतलब हर एक सुख सुविधा वाली चीज़ ही हम चाहते हैं। हम दुख की चीज़ें कभी नहीं चाहते कि हमारे जीवन में दुख आए। लेकिन जो ही ऐसा लगता है कि हम स्वप्न देखें, फिर हमारे आंखों में एक चमक, अब हमारे पास सब कुछ हो जाएगा, और इस कल्पना में हम उड़ने लगते हैं। बहुत लोग को देखते हो, कुछ ही पैसा आते ही वो अहंकार उसके अंदर हो जाता है, हमारे पास तो बहुत कुछ है, ठीक ना। तो इससे क्या होता है, वो एकदम उत्साह से उन्मुक्त हो जाता है, मतलब उत्साह से भर जाता है। लेकिन अगर पैर में एक, तो इसीलिए हमेशा ना देखो, कितने भी पैसे आ जाए, कितना भी हमारे पास, एक गाड़ी के बजाय 4-4 गाड़ी हो जाए, लेकिन हमको ज़मीन से जुड़ कर रहना चाहिए, क्योंकि चलना तो हमको ज़मीन पर ही है ना। तो वही करे, ज़मीन का कांटा जो एक धसे, मतलब हमारे पैर में धस जाएगा, तो उसके खून से ही हमारे सारे कल्पना बह जाते, उसके लिए उससे ही हम क्या करने लगते हैं, हमारी कल्पना की दुनिया ही उतने से खून में ही डूब जाती है। तो यही मतलब है कि इसका थोड़ा सा भी अवरोध हमारे रास्ते में आता है, तो हमारा सारा मज़ा क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए इस कांटे हमको शिक्षा क्या देते हैं कि जो
आंखों में स्वर्ण सपने, सोने के सपने हम सजाए हुए क्यों न हो, लेकिन हमको पृथ्वी पर सुरक्षित, मतलब हमको हमेशा धरती से जुड़ कर रहना चाहिए। दिमाग में हमारे भले ही कल्पना चले ऊंची उड़ान, लेकिन जो व्यवहारिकता होती है, लोगों के साथ बातचीत, किसका सम्मान करना चाहिए, किसको सम्मान देना चाहिए, किसको प्रणाम करना चाहिए, ये सब हमारे साथ रहना चाहिए। नहीं कि हम हवा में उड़ते हुए सब अपने संस्कार भूल जाएं। ठीक है बच्चों, तो चलो प्रसंग और व्याख्या देख लो आप लोग कि इस पद में कवि पथिक को संबोधित करते हुए किसी भी मार्ग पर अग्रसर होने से पूर्व उसमें आने वाली कठिनाइयों के प्रति आगाह कर देना चाहता है। कोरी भावुकता के प्रवाह में आकर किसी मार्ग पर चल पड़ना उचित नहीं है। कवि कहता है कि हे पथिक, व्याख्या हेडिंग डाल लो, लिखो हे पथिक, भावुकता के आवेश में आकर किसी मार्ग पर अग्रसर होने से पूर्व हम स्वर्ग का सपना देखने लगते हैं। हम स्वर्ग का सपना देखने लगते हैं। प्रसन्नता के कारण हमारी आंखें चमक उठती हैं। उस समय कल्पना लोक की उड़ान भरने के लिए हमारे पैरों में पंख लग जाते हैं, छाती उन्मुक्त हो उत्साह से भर जाती है। किंतु ठीक उसी प्रकार राह का एक मामूली सा कांटा पांव में चुभ जाता है और खून की 2 बूंदों के बहने से ही सारी कल्पना की दुनिया ही उसमें डूब जाती है। अर्थात मार्ग में मामूली अवरोध उत्पन्न हो जाने मात्र से ही सारा मजा किरकिरा हो जाता है। अतः पांव के कांटे चुभकर ये शिक्षा देते हैं कि भले ही तुम्हारी आंखों में स्वर्ण के सजीले सपने क्यों न हो, किंतु तुम्हें अपने पैरों को पृथ्वी पर सुरक्षित टिकाना चाहिए। अर्थात मस्तिष्क में भले ही कल्पना की ऊंची उड़ान क्यों न हो, किंतु व्यावहारिक जगत की उपयोगिता कदापि भूलनी नहीं चाहिए। हमें पथ के चुभे कांटों की इस शिक्षा का सदैव सम्मान करना चाहिए। किसी मार्ग पर अग्रसर होने से पूर्व उस मार्ग की पूरी जानकारी अवश्य कर लेनी चाहिए। काव्य सौंदर्य में लिख लो, भाषा सरल खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक है, वर्णनात्मक रस शांत है, शब्द शक्ति लक्षणा है, अलंकार अनुप्रास और रूपक है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। लघु उत्तरी प्रश्न देख लेते हैं। तो लघु उत्तरी प्रश्न, पहला प्रश्न है कि बटोही को चलने के पूर्व बाट की पहचान करने की सलाह कवि किस अभिप्राय से देता है। तो प्रस्तुत कविता में कवि बच्चन ने पथिक के माध्यम से यह प्रेरणा दी है कि मनुष्य को अपने पथ की पहचान स्वयं करनी चाहिए, क्योंकि जीवन के मार्ग में अपने ही अनुभव सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इस मार्ग का निर्धारण किसी दूसरे उपदेश या पुस्तकों को पढ़कर नहीं किया जा सकता। कुछ मनुष्य ऐसे अवश्य रहे हैं जो अपने पथ पर अपने कदमों के निशान छोड़ गए हैं। हमें उनसे अवश्य कुछ सहायता प्राप्त हो सकता है। प्रश्न नंबर 2 क्या है, यात्रा सुगम और सफल होने के लिए कवि क्या सुझाव देता है। तो कवि कहते हैं कि जीवन के मार्ग का निर्धारण करके उस पर दृढ़ निश्चय के साथ चल पड़ना ही श्रेयस्कर है। अनिश्चय की स्थिति में बार बार मार्ग बदलने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। कवि कहते हैं कि किसी भी मनुष्य का यह सोचना कि पथ के निर्धारण से उसे ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, गलत है। पूर्व के सभी मनुष्यों को भी अपने पथ का निर्धारण करना पड़ता था और बाधाएं उनके सामने भी आई थी। अब प्रश्न नंबर 3 लिख लो आप लोग, यात्रा में विघ्न बाधाओं को किन प्रतीकों से बतलाया गया है। तो बाधाओं और कठिनाइयों के लिए कवि ने नदी, पर्वत, गुफाओं और कांटों आदि को प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले, कहने का क्या तात्पर्य है। तो कवि के कहने का भाव यह है कि सुख के स्वप्नों में न डूबकर जीवन की वास्तविकताओं का भी ज्ञान होना आवश्यक है, तभी उन्नति का पथ प्रशस्त हो सकता है। जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ने से पूर्व उचित लक्ष्य या मार्ग का भी निर्धारण कर लेना चाहिए। कवि आदर्श और यथार्थ के समन्वय पर किन पंक्तियों पर बल देता है, उसके लिए किस वस्तु का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता है।
राह के कांटे चुभ कर बताते हैं कि सपने तो बुने, लेकिन सच्चाई से इनकार नहीं करें, तभी जीवन में सफलता मिल सकती है और आनंद के फूल खिल सकते हैं। कभी कभी यही शिक्षा दिए हैं, यही शिक्षा कवि ने दी है। पथ की पहचान कविता के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहता है, अथवा पथ की पहचान शीर्षक कविता के द्वारा कवि ने हमें क्या संदेश देने का प्रयास किया है। तो कवि इस कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि व्यक्ति को विवेकपूर्वक किसी कार्य को चुनना चाहिए, फिर आने वाली किसी भी बाधा से घबराए बिना साहसपूर्वक निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हुए आदर्श और यथार्थ को उचित समन्वय, आदर्श का उचित समन्वय होना चाहिए। आदर्श और यथार्थ मतलब असलियत और जो आपके आदर्श, उसमें समन्वय होना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 लिख लीजिए। पथ की पहचान शीर्षक कविता का सारांश लिखिए। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं कि प्रस्तुत कविता में कवि बच्चन ने पथिक के माध्यम से यह प्रेरणा दी है कि मनुष्य को अपने पथ की पहचान स्वयं करनी चाहिए, क्योंकि जीवन के मार्ग में अपने ही अनुभव श्रेष्ठ होते हैं। इस मार्ग का निर्धारण किसी दूसरे के उपदेश से या पुस्तकों को पढ़कर नहीं किया जा सकता। कुछ मनुष्य ऐसे अवश्य रहे हैं जो अपने पथ पर अपने कदमों के निशान छोड़ गए हैं, हमें उनसे अवश्य कुछ सहायता प्राप्त हो सकती है। कवि कहते हैं कि जीवन के मार्ग का निर्धारण कर कि उस पर दृढ़ निश्चय के साथ चल पड़ना ही श्रेयस्कर है। अनिश्चित की स्थिति में बार बार मार्ग बदलने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। कवि कहते हैं कि किसी भी मनुष्य का यह सोचना कि पथ के निर्धारण में उसे ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, गलत है। पूर्व के सभी मनुष्यों को भी अपने पथ का निर्धारण करना पड़ा था और बाधाएं उनके सामने भी आई थी। अति लघु प्रश्न लिख लो। हरिवंश राय बच्चन किस युग के कवि हैं? आधुनिक युग काल के। हरिवंश या बच्चन जी की किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो मधुशाला, मधुकलश। मधुशाला किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की। बच्चन जी की भाषा पर प्रकाश डालिए। खड़ी बोली। बच्चन जी ने अपनी भाषा में किस शैली का प्रयोग किया है? भावात्मक गीत शैली। मधुशाला का विषय वस्तु क्या? उल्लास एवं आनंद। बच्चन जी ने मधुशाला, मधुबाला, होला, होला नहीं हाला है, और प्याला को किस रूप में स्वीकार किया है? तो किस रूप में? प्रतीकों के रूप में। पथ की पहचान शीर्षक कविता का केंद्रीय भाव, तो मनुष्य को अपने पथ की पहचान स्वयं करनी चाहिए, क्योंकि जीवन के मार्ग में अपने ही अनुभव सबसे श्रेष्ठ होते हैं। पथ की पहचान कविता का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को विवेकपूर्वक किसी कार्य का चयन करना चाहिए और निरंतर अपने पथ पर अग्रसर रहना चाहिए। सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमारा अगला चैप्टर नागार्जुन जी का है, बादल को घिरते देखा है। बच्चों आप लोग मेरे साथ ही फेयर अपना कंप्लीट करते चलिए, याद करते चलिए, पढ़ते चलिए, जीवनी भी तैयार करते चलिए। अब हमारा 10वां चैप्टर है नागार्जुन जी का, बादल को घिरते देखा। और बच्चों आप लोग का लगभग सिलेबस खत्म होने वाला है, इसलिए एकदम मन से पढ़ना शुरू कर दीजिए आप लोग। और बस आप लोग का केदारनाथ अग्रवाल का अच्छा होता और सितार संगीत की रात, शिवमंगल सिंह सुमन का युगवाणी और संत रैदास, मतलब 3 से 4 चैप्टर बचे हैं। आप लोग की हिंदी समाप्त हो जाएगी। और संस्कृत के कुछ चैप्टर हैं जो बचे हुए हैं, जो हम लोग 1 से 2 हफ्ते में ख़त्म कर लेंगे। तो आप लोग का ये जनवरी ख़त्म होते होते पूरा सिलेबस, लेकिन आप लोग को याद तो बहुत अच्छे से करना रहेगा। और 20 प्रश्नों की श्रृंखला जो चलती है वो तो हमेशा चलती रहेगी, जो आप लोग के बहुत काम किए हैं बच्चों, उसको शेयर जरूर किया करो। शेयर इसको भी किया करो, जिसके भी काम आएगा ना तो वो खुशी से आप लोग का ही वो करेगा कि देखो उसने बताया मुझे, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जिस पे हमको A to Z सारी बात हिंदी की बताई जाती है। ठीक ना बच्चों, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।